इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड इन अ कलरलेस, दिख रहा है, इन अ कलरलेस सेल ऑर्गेनल, दैट कलरलेस सेल ऑर्गेनल is called as mitochondria. Mitochondria is also called as powerhouse of cell or powerhouse of energy. Mitochondria is found in the cytoplasm of eukaryotic cell. It is totally absent in prokaryotic cell. It is totally absent in prokaryotic cell. Mechanism of aerobic respiration is completed in the matrix of mitochondria. In the matrix of mitochondria. यानी मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में कंप्लीट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो है मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड। सेकंड पॉइंट आता है लोकेशन। कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इट इज एब्सेंट इन दी प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद में आता है शेप्स एंड साइज। शेप्स एंड साइज। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज राउंडेड टू स्फेरिकल, ओवल और सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। कैसे दिखता है? सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, सैंडविच के जैसे दिख रहा है। यानी कि ये वाला जो ब्रेड है अपना और उसके बीच में गोल वाला, जैसे पिज्जा बनाते हैं देखे होंगे, बीच में से ऐसे काटते हैं, वो पिज्जा वाली पास दुकान में जाता होगा, तो वो मेरा दोस्त है जो लाल है, तो कोई ऐसा कट करता है, इसको ब्रेड को कट कर दिए और उसके ऊपर में टमाटर की स्लाइस कर दी, या शिमला मिर्ची ये दिख रही है, शिमला मिर्ची। इसको अगर ग्रीन बना दो तो शिमला मिर्ची है, और ऑरेंज कलर का बना दो तो रेडिश कलर का बना दो तो टमाटर, और दूसरा वाला ब्रेड ऊपर से रख दो, दैट इज द सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। जहाँ कोई भी हम लोग गए सैंडविच खाए तो क्या बोलेगा, ओ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ाई में कुछ लॉजिक वाली बात करते हैं, जैसे कुछ दिखा, जैसे सपोज आप नेक्स्ट ईयर क्या पढ़ोगे, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म इट इज अ स्पून लाइक स्ट्रक्चर। कहीं भी क्या स्पून से कुछ खा रहे हो, जैसे पोहे खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, ओ दिस इज द ह्यूमन स्पर्म, वहीं पे शुरू, दिस इज द लॉजिक। तो इट इज अ राउंडेड टू स्फेरिकल, ओवल और सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। राउंडेड टू स्फेरिकल, ओवल और सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। इट इज मेजर अबाउट 1 to 5 mu micron in length and 3 to 5 and 1 to 3 mu micron in width. This is about the shapes and size. अब आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट द मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टी और एलिमेंट्री पार्टिकल। चार प्रोसेस। पहला आ रहा है मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया is bounded by double layer membrane, outer membrane and inner membrane. Both these membranes are made up of lipids and proteins. Both these membranes are made up of lipids and proteins. Therefore, that is called as lipoprotein. Outer membrane it is smooth and entire in nature, while inner membrane it is highly folded in nature. दिख रहा है? outer membrane कैसा है? स्मूथ है, जबकि inner वाला membrane में कैसा है? highly folded in nature. The space is developed in between these two membranes, which is filled up with the colorless, watery proteinous substance called as matrix. इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। पूरा जो इनर पोर्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का किससे भरा हुआ है? मैट्रिक्स से भरा हुआ है, कलरलेस प्रोटीनियस सब्सटेंस से भरा हुआ है। The space is developed in between these two membranes. That space is called as intermembranous space. क्या कहते हैं उसको? Intermembranous space. That space is called as intermembranous space. समझे? फिर बाद में आता है मैट्रिक्स। Matrix it is the second part of the ultrastructures of the mitochondria. The inner portions of the matrix is filled up with, दिख रहा है, colorless दिख रहा है,
watery, water के जैसे colorless, watery, proteinous substance called as matrix। यानी अंदर का जो पोर्शन जो डॉट 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 जो दिख रहे हैं वो कैसे है, यानी कि अंदर का पोर्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो पोर्शन जो है वो कलरलेस, वाटरी, प्रोटीनियस सब्सटेंस का बना हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर, क्रेब्स साइकिल इज कंप्लीटेड। इन मैट्रिक्स क्रेब्स साइकिल इज कंप्लीटेड, यानी कि क्रेब्स साइकिल जो है वो कहां पे कंप्लीट होता है, मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद में आता है क्रिस्टी, थर्ड पार्ट। क्रिस्टी इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द अल्ट्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, inner membranes of the mitochondria to form a finger like projection, directed toward the inner side and to form finger like projection, यानी कि finger like projection दिख रही है, to form finger like projection। This finger like projection called as cristae। On the outer surface of the cristae a large number of the stalk and knob like structure, stalk and knob like structures are developed called as elementary part। क्या क्या बोला, क्रिस्टी देखो, क्रिस्टी इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द अल्ट्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। द इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टेड टुवर्ड द इनर साइड। द इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज डायरेक्टेड टुवर्ड द इनर साइड एंड टू फॉर्म द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज क्रिस्टी। ऑन द क्रिस्टी, on the outer surface of the cristae stalk or knob like structures are developed called as F1 particle or elementary particle, F1 particle or elementary particle। लास्ट में आता है F1 particle और elementary particle। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है elementary particle और F1 particle। these F1 particle कैसे दिखता है देखो, this is called an elementary particle or F1 particle। इसको क्या कहते हैं, elementary particle और F1 particle। These F1 particle or elementary particles, it is the fourth part of the ultrastructures of the mitochondria। They are present on the outer surface of the cristae and it consists the knob and stalk। It consists the knob and stalk like structure called as elementary particle। in elementary particle में क्या होता है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन इज टेक्स प्लेस, टर्मिनल ऑक्सीडेशन इज टेक्स प्लेस और ETS साइकिल, कौन सा, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम साइकिल इज कंप्लीटेड इन द एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या क्या बोला, elementary particle it is the fourth part of the ultrastructures of the mitochondria। elementary particles are present on the outer membranes of the cristae। each elementary particle it is a knob like or stalk like structure। in elementary particle or F1 particle terminal oxidation or ETS cycle is complete। लास्ट में लिखेंगे functions of the mitochondria। what is the function of the mitochondria? Mitochondria it is the powerhouse of cell or powerhouse of energy। in mitochondria of matrix Krebs cycle is completed। in the elementary particle of mitochondria ETS or terminal oxidation is takes place। okay,